वेलकम टू यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल एलेक्स एजुकेशन। इस लेक्चर में हम लोग लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम के एज प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे, उसके कंसेप्ट के बारे में जानेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहला कंसेप्ट है, अगर आपके क्वेश्चन में कहीं यंगर लिखा हुआ मिल जाए और इल्डर लिखा हुआ मिल जाए, ओल्डर लिखा हुआ मिल जाए, तो इनका जो ऑर्डर होता है, यंगर छोटा होता है इल्डर से, इल्डर छोटा होता है ओल्डर से। तो यहाँ से एक बात पता चलता है कि जो बड़ा होगा उसमें ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे अगर आपका क्वेश्चन में इल्डर और ओल्डर लिखा हुआ आएगा तो ओल्डर बड़ा है इल्डर से तो ओल्डर में ऐड कर देंगे। यंगर और इल्डर का क्वेश्चन आ जाए तो इल्डर बड़ा है यंगर से तो इल्डर में प्लस कर देंगे। यंगर और ओल्डर का क्वेश्चन आ जाए तो ओल्डर बड़ा है यंगर से तो उसमें प्लस कर देंगे, मतलब जो बड़ा होगा उसमें ऐड कर देना है। चलिए, दूसरा है रेशियो वाला। अगर रेशियो क्वेश्चन के पहले रहेगा, जैसे 5:7 तो उसको 5x और 7x लिखेंगे। ये पहले भी लेक्चर में बताया गया है, चलिए कोई बात नहीं। अगला है रेशियो क्वेश्चन के बाद में होगा, जैसे 5:7 तो उसको फ्रैक्शन में लिख देंगे, ये भी बताया गया है। तीसरा है, अगर क्वेश्चन में कहीं आपका यंगर आ जाए, इल्डर आ जाए, ओल्डर आ जाए और उसके बाद रेशियो दिया हुआ है तो रेशियो को क्या कर देंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे। आया समझ में? चलिए, अगला है, अगर कहीं आपका हेंस लिखा हुआ मिल जाए, आफ्टर लिखा हुआ मिल जाए, लेटर लिखा हुआ मिल जाए तो उसमें ऐड कर देंगे। अगर क्वेश्चन में एगो लिखा हुआ मिल जाए, बिफोर लिखा हुआ मिल जाए तो उसमें माइनस कर देंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप जो भी एज को कैलकुलेट कीजिएगा, कैलकुलेट करते समय ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में अगर प्रेजेंट एज पूछा है तो सिर्फ प्रेजेंट एज को ही कैलकुलेट करेंगे, कोई दूसरा को नहीं। इस पर ध्यान देना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो भी एज कैलकुलेट कीजिएगा वो प्रेजेंट एज पे ही कैलकुलेट कीजिएगा। चलिए अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं। चलिए, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर क्वेश्चन में इस तरह से लिखा हुआ मिल जाए कि ए इज n टाइम्स बी, ए जो है बी का n टाइम्स है, और आफ्टर वाई ईयर, मतलब कुछ साल बाद, आफ्टर वाई ईयर ए इज m टाइम्स बी, फिर से कह रहा है कि ए जो है बी का m टाइम्स है। तो ये देखिए, ये फुल स्टॉप के पहले है तो ये क्या है, क्वेश्चन के पहले है, और ये फुल स्टॉप के बाद है तो मतलब क्वेश्चन के बाद है। एक मिनट, चलिए, तो क्वेश्चन के पहले है तो ये क्या हो जाएगा, एन ए इक्वल टू बी हो जाएगा, मतलब जो जिसका एन टाइम्स होगा उसी में एन से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन क्वेश्चन के बाद में क्या कर देंगे, जो जिससे जितना टाइम्स है उसमें नहीं, जिससे है उसमें कर देंगे। मतलब ए जो है बी का एन टाइम्स है तो ए में नहीं, इस बार बी में कर देंगे, ए इक्वल टू एन बी कर देंगे। चलिए अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं। चलिए, अगर आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा हेंस एगो बिफोर आफ्टर, ये सबसे है ना, अगर आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाए हेंस एगो बिफोर आफ्टर ईटीसी से, मतलब इसी तरह के कुछ वर्ड से, तो आपको क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, तो जैसे क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को सोल्व करेंगे वैसे ही सोल्व करना है। समझ गए? चलिए ठीक है, अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं। चलिए, इस वाले कंसेप्ट को ध्यान में रखिएगा। कह रहा है कि 5 ईयर्स एगो ए इज़ 3 टाइम्स बी, 5 साल पहले ए जो है बी का 3 टाइम्स है। फिर कह रहा है 10 ईयर्स हेंस ए इज़ 5 टाइम्स बी, 10 ईयर्स हेंस ए जो है बी का 5 टाइम्स है। ध्यान दीजिएगा, जब आपके क्वेश्चन में दो दो बार आ जाए, मतलब एक बार एगो आए और एक बार हेंस, आफ्टर, लेटर, नाउ, इस सब में से कोई आ जाए, है ना, मतलब कि दो जगह दिया है तो आपको कुछ इस तरह से करना होगा। देखिए कैसे, ध्यान दीजिएगा, एक एगो होना चाहिए और दूसरा आफ्टर हेंस में से कोई होना चाहिए। चलिए, तो क्या कीजिएगा आप, एज ऑफ ए 5 ईयर्स एगो क्या सपोज कीजिएगा 3x, क्योंकि कह रहा है ना ए जो है वो 5 ईयर्स एगो बी का 3 टाइम्स है तो 3x हो जाएगा। तो बी 5 ईयर्स एगो क्या होगा, क्या था, x था, है ना। तो इनका जो परसेंटेज आप फाइंड कीजिएगा तो आप इस 3x में ये जो 5 ईयर्स एगो है उसमें 5 ऐड कर दीजिएगा और इसमें भी 5 ऐड कर दीजिएगा और इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। यहाँ से आपका परसेंटेज आएगा। अब यहाँ से करेंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं।